आपृच्छ च तदा विप्रम व्रतचर्यां निवेद्य च गच्छन्ति स्मापदेशात् ता भीता तस्य पितु स्त्रियः। उन्होंने अपने सामने खिला दिए इनको। और तदा आपृच्छ, और फिर इनसे पूछा ऋष्यशृंग से, विप्रम व्रतचर्यां निवेद्य च, उनसे पूछा कि भाई हमारा अनुष्ठान का टाइम हो गया, संध्या हवन का टाइम हो गया। उनको संध्या हवन तो कैसा करना था, उनका तो यही संध्या हवन है, उसको लेने आए हैं। लेकिन उन्होंने कहा हमारी व्रतचर्या का टाइम हो गया। और हो सकता है व्रतचर्या करते भी हों, ये भी संभव है। आपृच्छ तदा विप्रम व्रतचर्यां निवेद्य च गच्छन्ति स्मापदेशात् भीताः, तो वो जो डरी हुई स्त्रियः, जो बहनें हैं, स्त्रियां हैं, वो उस देश से गच्छन्ति स्म आपदेशात्, उनके पिता के भय के कारण। तो या तो इनके दिनचर्या का, व्रतचर्या का टाइम हो गया, या तो उधर ऋषि का हो गया होगा कि ऋषि वापस आएंगे अब व्रतचर्या के लिए। तो यहाँ ये स्पष्टता नहीं है, लेकिन इन्होंने ये निवेदन किया कि व्रतचर्या का टाइम हो गया, तो अनुष्ठान की बात उनको कह करके और वहां से आ गई उनके पिता के डर के कारण। तासु गतासु सर्वासु काश्यपस्यात्मजो द्विजः, उन सब के जाने पर ये जो कश्यप कुमार हैं, जो ऋषि के पुत्र हैं, जो विभांडक ऋषि के, कश्यप इनका गोत्र होगा, तो इन्होंने ये अस्वस्थ हृदय, मतलब इनका हृदय अस्वस्थ हो गया। तो देखो कितने जल्दी मतलब छूत का रोग लग जाता है। फिर अस्वस्थ हृदय चासीत, मतलब उसका मन ही नहीं लग रहा। दुखाच परिवर्तते, दुख के कारण उसका हृदय परिवर्तित हो गया और अस्वस्थ हो गया। क्योंकि पहली बार तो किसी से मिले, तो ऐसे तो छोटे बच्चे भी करते हैं ना कभी कभी, तो कहीं अपने घर में अकेले रहते हैं, फिर कभी ननिहाल चले गए या कभी कहीं सफर में चले गए, फिर और बच्चे मिल जाते हैं तो उनके साथ खेलने लगते हैं। फिर उनको वहां से ले जाएं तो रोते हैं, वो कहते हैं हमें मत लेके जाओ, अभी और खेलना है हमें। तो ये भी ऐसे सीधे साधे थे। तो जैसे वो चले गए तो इनका मन ही नहीं लग रहा। फिर ततो परेद्युस्तं तेषम् आजगाम सवीर्यवान् विभाण्डकः सुतः श्रीमान् मनसा चिन्तयन् मुहुः। ततः, इसके बाद, अपरेद्युः माने अगले दिन, तम देशम आजगाम सवीर्यवान, मतलब वो इतना बलशाली है, लेकिन उनके पीछे पीछे अगले दिन फिर आ गया वहीं। तो ये तो बड़ा अज्ञान, अविद्या तो पीछे छोड़ती नहीं है, कितना भी जंगल में रखो, कितने दिन संभाल के रखो। तो इसलिए स्वामी जी महाराज बोलते थे, स्वामी सोमानंद जी महाराज की भी, हमने कितना अपने आप को बना लिया, ये तो तब पता लगेगा जब हम इस संसार से जिस दिन जाएंगे, माने मरण पर्यंत भी चांस होते हैं। तो ये अगले दिन फिर वहीं चले गए और इनके मन में कोई दोष की भावना नहीं है, एक सीधापन है, सरलता है। ततः अपरे द्युहु तम देशम आजगाम सवीर्यवान विभांडकः सुतः श्रीमान, जो श्री से युक्त हैं, कांति युक्त हैं, विद्या युक्त हैं, सरलता से युक्त हैं, इसलिए उनको श्रीमान कहा, श्री से युक्त। मनसा चिंतयन मुहु, बार बार अपने मन में उन्हीं का चिंतन करते हुए अगले दिन फिर वहीं आ गई कि आज फिर वो वहीं मिलेंगे। मनोज्ञा यत्र ता दृष्टा वार मुख्या स्वलंकृता, और वहां आकर के मनोज्ञा, मन को जानने वाली, और वार मुख्या स्वलंकृता, वस्त्र आभूषणों से अलंकृत, ताहा दृष्टा, उन्होंने देखा। माने ऋष्यशृंग ने तो उनको देखा कि ये लोग अभी यही हैं, और उन्होंने भी देखा कि शायद जिस कार्य से हमें भेजा था राजा ने, तो वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज ऋषि कुमार फिर से आ गए हैं। तो उन्होंने भी देखा ऋषि कुमार को।
दृष्ट्वैव च ततो विप्रम् आयान्तं हृष्टमानसः उपसृत्य ततः सर्वा ताहस्तम् ऊचुरिदं वचः। तो उनको वहां आया हुआ देख करके, विप्रम आयांतम, उस विप्र को आया हुआ, ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को आया हुआ देख करके, हृष्ट मानसाः ताहा ततः दृष्ट्वा, तो वो प्रसन्न मन हो गए। तो प्रसन्न मन वाली उन्होंने उसको देख करके उपसृत्य, वहां से उठ के उनको रिसीव करने के लिए आगे बढ़े। ततः सर्वाहा, इसके बाद वो सभी उठ करके उनको रिसीव करने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए उठे। और तम इदम वच ऊचू, और ये वचन उनको कहा, ऋषि को इस प्रकार से बोला उन बहनों ने। क्या बोला? एहि आश्रम पदम सौम्य अस्माकम इति च ब्रुवन। वो कह रही हैं कि कल तो हम आपके आश्रम पे गए थे, आज आप हमारे आश्रम पे चलो। तो झूठ तो नहीं बोला, इनका आश्रम तो राजधानी में है, इसका आश्रम जंगल में था। तो कल आप हमें ले गए थे अपने आश्रम में, आज आप हमारे आश्रम में चलो। तो ये नीति है। अब आप बोलोगे कि उनको ये बताना चाहिए था कि हमारा आश्रम तो गृहस्थ आश्रम है, सन्यासी वाला नहीं है, तो क्या आप चलोगे? ऐसे क्यों बताएंगे? वो आश्रम बता दिया बस, ठीक है, असत्य तो है नहीं, तो इसको नीति बोलते हैं। ऐसे तो बोला था इसने, युधिष्ठिर ने, अश्वत्थामा हत, और आगे वाला तो धीमे से बोला, नरोवा कुंजरोवा। उनको तो इतना ही सुनाना था ना, नीति तो इतनी ही थी, ताकि उनका जो है वो उत्साह एकदम नीचे आ जाए। तो इन्होंने कहा, एहि आश्रम पदम सौम्य अस्माकम मिति च अब्रुवन। और क्या बताया? चित्राणि यत्र बहूनि स्यु मूलानि च फलानि च। कल जो आपको फल दिए थे ना, ऐसे ऐसे फल वहां बहुत सारे लगे हुए हैं। तो उसने सोचा होगा कि वो जो लड्डू खाए थे वो फल ही थे, तो ऐसे मीठे मीठे फल वहां पे बहुत मिलेंगे। तो फिर चला जाता है व्यक्ति, ये संसार ऐसे ही तो ले जाता है पकड़ के। एक बार कोई बुला ले किसी ब्रह्मचारी को, किसी सन्यासी को, और उनकी अच्छी खातिर पानी कर दे, फिर बार बार उधर ही जाता है व्यक्ति। और ये नहीं पता है कि मतलब वहां कब क्या होगा, फिर उसके बाद पश्चाताप करते रहो एक बार। तो इन्होंने कहा, अत्र चित्राणि बहूनि स्यु मूलानि फलानि च तत्रापि एष विशेषण विधिर ही भविता ध्रुवम। और कह रहे हैं कि विशेष रूप से, विधि पूर्वक, निश्चित रूप से वहां ऐसे फलों की आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी, तो आप हमारे आश्रम में चलें। श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयंगमं गमनाय मतिं चक्रे तं च निन्यस्तथा स्त्रियः। तासां सर्वासां हृदयंगमं वचनं श्रुत्वा, उन सब के हृदय को प्रसन्न करने वाले वचनों को, मधुर वचनों को श्रुत्वा, सुन करके, गमनाय मतिम चक्रे, जाने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे फल मिलेंगे तो चलते हैं। गमनाय मतिम चक्रे तम च निन्योस्तथा स्त्रियः, और वो उनको ले गई। तम ऋष्य श्रृंगम, उस ऋषि श्रृंग को, स्त्रियः वो बहनें, निन्यो लेके गई। तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन् महात्मने ववर्ष सहसा देवो जगत् प्रह्लादयस्तदा। तत्र च आनीयमाने तु विप्रे, विप्रे आनीयमाने, तत्र वहां उस विप्र के लाए जाने पर, आ जाने पर, तस्मिन् महात्मनि, उस महात्मा के वहां आ जाने पर, सहसा देवो ववर्ष, अचानक से देव बरस गई, बारिश हो गई। वर्षों से जो बारिश नहीं हुई थी, तो उनके आगमन मात्र से ही वर्षा हो गई। तो ये उनके तप का प्रभाव है कि किसी व्यक्ति के प्रवेश करते ही, और ऐसी
ऐसी वाइब्रेशंस फैल जाएं कि मतलब वो सारी जो कष्ट थी, जो दुरित थे, दुर्गुण दोष थे, वो सारे नष्ट हो जाएं। तो बोलते हैं ना जी आपके आने से यहाँ सब कुछ ठीक हो गया। तो ऐसे इनके आने मात्र से ही बारिश हो गई। तो कैसे बारिश हुई होगी? किसी व्यक्ति के आने से कैसे वो संयोग बने होंगे, उसका यहाँ कोई चर्चा नहीं है। तो उसके आप अपने अपने ढंग से सोचना, लेकिन हो गया ऐसा। तो उनके आते ही सहसा देवो ववर्षः जगत प्रहलादयस्तदा, सारे जगत को खुश करने वाला, प्रसन्न करने वाला पानी इंद्रदेव उनके आते ही बरस गया। वर्षेणेवागतं विप्रं तापसं स नराधिपः प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रह्वः शिरसा च महीं गतः। और कह रहे हैं वर्षेण एव आगतम विप्रम तापसम स नराधिप। स नराधिप वो जो वहां के राजा थे रोमपाद। जैसे ही बारिश आई तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ऋष्यशृंग इस भूमि पर आ चुके हैं, क्योंकि यही तो बताया था कि वो जब आएंगे तो बारिश होगी। तो कह रहे हैं कि वर्षेण एव अवगतम, बारिश से ही वो जान गए कि वो तापस विप्र यहाँ आ गए हैं। ऐसे रोमपाद ने अंदाजा लगा लिया, अनुमान प्रमाण से जान लिया। प्रत्युद्गम्य मुनिम प्रह्वः, और उसके बाद फिर वो मुनि को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सिरसा च महिम गतः, और वहां जाकर के अपना सिर टिका करके, अर्थात साष्टांग प्रणाम करना। सिर जहाँ टिकाया जाता है वहां साष्टांग प्रणाम हो जाता है। तो उनको जाके साष्टांग प्रणाम किया। तो उसके दो कारण हैं, एक तो तपस्वी हैं, तो तपस्वी के सामने सिर झुकना ही चाहिए। यद्यपि ये उम्र में इनसे छोटे हैं ऋष्यशृंग, और पद में भी छोटे हैं, वो राजा हैं, लेकिन तपस्या का जो बल है वो सबसे बड़ा होता है। तो तपस्वी के सामने सिर झुकना चाहिए। तो राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। और दूसरा, इतना बड़ा संकट, इतने वर्षों से अनावृष्टि चल रही थी, सब त्राही त्राही कर रहे थे, तो वो भी बहुत बड़ी खुशी है कि आज इंद्रदेव भगवान ने सब संकट कष्ट हर लिए हैं। अर्धं च प्रददौ तस्मै न्यायत सुसमाहितः वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान् मा विप्रं मन्युराविशेत्। और फिर अर्धं च प्रददौ, उनको अर्ध निवेदन किया। तस्मयी, उनके लिए, सुसमाहित न्यायतः, पूरे समाहित चित्त होकर के, न्यायतः न्यायपूर्वक उनको दिया। और वव्रे प्रसादम विप्रेंदात मां विप्रम मन्यु आविशेत, और उसके बाद उनको प्रसादम वव्रे, वो जो विप्र शिरोमणि हैं, उनसे आशीर्वाद मांगा कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए। और ऐसा क्यों किया उन्होंने कि मां विप्रेंद्रा विप्रम मन्यु आविशेत, नाराज ना हो जाएं कहीं ये। इनको अगर बाद में पता लगे कि ये तो मेरे को किस लिए लाए थे यहाँ पे, बारिश करवाने के लिए लाए, छल से लाए, बारिश करवाने के लिए लाए, और साथ में योजना ये थी कि अपनी पुत्री की शादी कर दी जाए। तो इसलिए पहले ही उनको साष्टांग प्रणाम किया, उनको अपने विश्वास में ले लिया। तो ये कहीं नाराज ना हो जाएं, इसलिए पहले ही उनको भोजन दिया, अर्घ्य दिया, उनको साष्टांग प्रणाम किया, और उसके बाद फिर उनको आगे लेके गए। अंतःपुरं प्रवेश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यथा विधि शांता शांतेन मनसा राजा हर्षम अवापसः। तो यहाँ इन्होंने उनको अर्घ आदि दिया, उनकी पूजा की सुसमाहित, समाहित चित्त होकर के, और अंतःपुरम प्रवेश्य, और इसके बाद उनका स्वागत आदि करके, और इसी समय बुला लिया होगा उनके पिता को भी। अंतःपुरम प्रवेश्य अस्मै कन्याम दत्वा, अपनी कन्या की भी उनके साथ शादी कर, मतलब शादी की है उनसे पूछ के, इतनी बात है। शांतेन मनसा शांताम राजा हर्षम अवापसः, शांत मन से अपनी पुत्री शांता को उनको दे दिया। ठीक है।
एवं स न्यवसत् तत्र सर्वकामैः सुपूजितः ऋष्यशृंग महातेजा शांतया सह भार्यया। तो इस प्रकार से स वो ऋष्यशृंग सर्वकामैः सुपूजितः, सब कामनाओं से सुपूजितः, पूजित होकर के, माने मनोवांछित जो भी कामनाएं हैं वो सब उसकी पूजा में उपस्थित हैं। अब शादी भी हो गई है और अभी तक जंगल में रही, अब राज के सारे भोग सुख आदि जो भी हैं, जो भी कामनाएं हो सकती हैं, सर्व कामई सुपूजित है, सब प्रकार की कामनाएं उसकी पूजा के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से वो ऋष्यशृंग तत्र न्यवसत, वो वहां रहने लगे। ऋष्यशृंग महातेजा शांतया सह भार्य, अपनी पत्नी शांता के साथ। तो ये कौन सुना रहे हैं? सुमंत्र। किसको सुना रहे हैं? राजा दशरथ को सुना रहे हैं। ये पुराना एक आख्यान है कि देखो, जिस प्रकार से आपको संतान नहीं है और उससे आप संतप्त हो रहे हैं और उसकी पूर्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का जो विचार आपके दिमाग में आया है, ऐसा पहले रोमपाद के भी हुआ, अंग देश में भी ऐसे हुआ। तो वहां अनावृष्टि के कारण राजा को बहुत कष्ट था और उन्होंने वहां ऋष्यशृंग को बुलाया और उसके बाद उनकी समस्या का समाधान हो गया। तो आप भी उनको ही बुलाएं। तो ऐसे हो जाते हैं ना कुछ व्यक्ति कि भाई वो तो संकल्प सिद्ध योगी हैं, तो आप उनको बुलाएंगे तो आपके सब संकल्प पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार की छवि थी उस समय ऋष्यशृंग की। तो सुमंत उनको कह रहे हैं कि पहले ऐसे हुआ, इसलिए आप भी अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो आप भी उनको बुलाएं। तो उनको कैसे बुलाया जाए? रोमपाद ने तो एक नीति बना करके उनको बुलाया था, तो आप कैसे बुलाएं उसकी चर्चा अब अगले सर्ग में करेंगे, ये एकादश सर्ग में। सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहां से शांता और ऋष्यशृंग को अपने घर ले आना। तो ये इनको बताएंगे कि आप उनको किसी नीति के तहत नहीं, बल्कि सीधे जाकर के ही उनसे निवेदन करें और उनको आप स्वयं जाकर के लाएं। किसी मंत्री को ना भेजें, किन्हीं महिलाओं को ना भेजें, बल्कि आप स्वयं वहां पर जाएं। क्योंकि ये प्रसंग किससे जुड़ा हुआ है? सीधा सीधा व्यक्तिगत परिवार से जुड़ा हुआ है, राजा से जुड़ा हुआ। राजा को पुत्र चाहिए। वहां प्रसंग किससे जुड़ा हुआ था? प्रजा से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अनावृष्टि सारी प्रजा का संकट था। यहाँ इनका व्यक्तिगत संकट है, तो इसलिए कह रहे हैं आप स्वयं जाएं वहां पर। भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितं, यथा स देवप्रवरः कथयामास बुद्धिमान्। इक्ष्वाकुणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः, नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान् सत्यप्रतिश्रवः। अंगराजेन सख्यं च तस्य राज्यो भविष्यति, कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति। पुत्रस्त्वंगस्य राज्यस्तु रोमपाद इति श्रुतः, तं सह राजा दशरथो गमिष्यति महायशः। अनपत्योऽस्मि धर्मात्मन् शांता भर्ता मम क्रतुम्, आहरेत त्वया ज्ञाप्त संतानार्थं कुलस्य च। श्रुत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसा स प्रदास्यते पुत्रवन्तं, शांता भर्तारमात्मवान्। प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः, आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेनान्तरात्मना। तं च राजा दशरथो यशस्कामः कृताञ्जलिः, ऋष्यशृंगं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मवित्। यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः, लभते च सतं कामं द्विजमुख्यात् विशाम्पतिः। भूय एव हि राजेंद्र शृणु मे वचनम हितम। सुमंत्र जी कहते हैं, हे राजेंद्र, मैं
हितम वचनम भूय एव शृणु, आपके लिए जो हितकारी वचन जो अभी मैंने आपको सुनाए थोड़ा और सुनिए, पुनः सुनिए मेरे से। यथा स देव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान, जैसे उस देव प्रवर मतलब यहाँ पर सनत कुमार ऋषि ने, जो सनत कुमार ऋषि ने ऋषियों को ये वाली कथा सुनाई जो पीछे मैंने आपको सुनाई, इसके आगे भी उन्होंने सुनाया उन ऋषियों को। तो थोड़ा सा और सुनो इस वृत्तांत को आगे। तो उन्होंने क्या कहा, सनत कुमार जी ने, बुद्धिमान देव प्रवर कथयामास है, जो उन्होंने कथन किया वो मैं आपको आगे और बता रहा हूँ। इक्ष्वाकुणाम कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः दशरथो नामना राजा श्रीमान सत्य प्रतिश्रवः। तो उन्होंने ये सुनाया कि देखो आगे जाकर के जो इक्ष्वाकु कुल है, इक्ष्वाकु कुल के पहले राजा तो वो हैं मनु, अयोध्या नगरी और कौशल देश, बल्कि पूरी इस धरती के ऊपर ही ऐसी कथा आती है पुराण में तो कि जो मनु महाराज हैं और उनकी पत्नी है शतरूपा। शतरूपा माने सैकड़ों रूप धारण करने वाली। तो एक तरह से एक चेतन शक्ति, एक जड़ शक्ति, प्रकृति शक्ति। प्रकृति शक्ति के अनेक रूप हैं और चेतन का तो एक ही रूप है चेतन। तो जड़ और चेतन के संयोग से तो ये सारी सृष्टि बनी है। तो ये जो दशरथ हैं ये पिछले जन्म में मनु थे ऐसे माना जाता है, और जो कौशल्या माता है वो पिछले जन्म में शतरूपा थी। एक किसी विदेशी ने लिखी है एक पुस्तक, मैं कल आपकी दिखाऊंगी आपको, मोटी सी पुस्तक है पुनर्जन्म की, उसका नाम अभी मैं भूल गई। तो उसमें मतलब उन्होंने ऐसी लगभग 400-500 घटनाओं के ऊपर रिसर्च किया। कोई पता नहीं डॉक्टर हैं या कुछ अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिन्होंने वो रिसर्च किया, और वो इनके साथ उन्होंने काम किया, सिकंदर के साथ। तो ऐसे फिर बाद में उन्होंने बहुत सारे ऐसे केस स्टडी किए, तो उनमें ये पाया गया कि पिछले जन्म की उनको स्मृति रही, मतलब जिन बच्चों को, ऐसे बच्चों को केस को उन्होंने स्टडी किया तो रह जाती है ना किसी किसी को, तो 3-4 साल में पूरा बता देते हैं। तो उनमें कुछ केस ऐसे पाए गए कि जो पहले इस्लाम धर्म में पैदा हुए अभी हिंदू घर में पैदा हो गए। लखनऊ के पास का ही है ये केस तो, और फिर उन्होंने जांच की तो वो बिल्कुल ठीक निकला। और ऐसे भी हुआ कि एक देश से दूसरे देश में भी चले गए, लेकिन ज्यादातर में ऐसे हुआ कि आसपास ही कहीं 10-20 किलोमीटर के एरिया में ही आ जाती है वो आत्मा, और कुछ 1-2 महीने के बाद ही आ जाते हैं, कुछ 10 दिन के बाद ही आ जाते हैं, कुछ 6 महीने के बाद आ जाते हैं। ज्यादातर केस ऐसे हैं कि जल्दी ही आ जाते हैं, और कभी कभी वेट भी करना पड़ता है। और उनकी कुछ लोगों की तो आकृतियां भी मिली दूसरे जन्म में, जैसी आकृति पूर्व जन्म में थी। और कहीं कहीं लिंग भेद हो गया, कहीं कहीं लिंग भेद भी नहीं हुआ। दोनों प्रकार के उदाहरण मिले, जो कभी पहले पुरुष थे तो महिला बन गए, महिला थे तो पुरुष बन गए, ऐसे भी हुआ, लेकिन बहुत कम केस हुए ऐसे। और कुछ में वही लिंग रहा, और उनकी फोटो पिछले जन्म की इस जन्म की बिल्कुल हूबहू मिलती हैं, उनको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो यहाँ इनके बारे में भी यही कहा जाता है कि पूर्व जन्म में ये जो राजा दशरथ हैं ये ही मनु थे, और जो कौशल्या हैं ये शतरूपा थी। तो इन्होंने उस समय में बड़ा तप करके भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि आप हमारे घर में पुत्र के रूप में आए। यद्यपि उस समय भी तो इनके पुत्र पुत्रियां थे ही ना, मनु महाराज के तो 2 पुत्र हुए ना, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और उत्तानपाद के ही भक्त प्रहलाद हुए, और इनके 3 बेटियां भी थी। लेकिन तो भी इन्होंने बहुत तप किया और भगवान को प्रसन्न किया, और ये मांगा कि अगले जन्म में आप ही हमारे यहाँ आए। तो फिर श्री राम इनके कुल में आए। तो इन्होंने आगे ये बताया, इक्ष्वाकुणाम कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः नामना राजा दशरथो श्रीमान सत्य प्रतिश्रवः। सत्य
का पालन करने वाले, सत्य प्रतिज्ञ, सत्य के प्रति अत्यंत बंधे हुए, प्रतिबद्ध इक्ष्वाकु कुल में एक बहुत सुधार्मिक राजा जन्म लेंगे और जिनका नाम होगा दशरथ। दशरथ हैं जिनके पास। अंगराजेन सख्यम च तस्य राज्यों भविष्यति, और उस राजा की मित्रता सख्य किसके साथ होगा? अंगराज के साथ, जिनकी अभी हमने बात की, रोमपाद अंगराज। कन्या च अस्य महाभागा शांता नाम भविष्यति, और इस अंगराज की एक कन्या होगी शांता नाम की। पुत्रस्तु अगंस्य राज्यस्तु रोमपाद इति श्रुत, तम से राजा दशरथो गमिष्यति महायशः। तो वहां पर ये जो रोमपाद राजा हैं, इनके पास पुत्र न होने के कारण राजा दशरथ महायशस्वी महाराजा दशरथ उनके पास जाएंगे और अनपत्यो अस्मीति, मैं पुत्रवान नहीं हूँ, शांत भरता मम क्रतुम आहरेत, इसलिए शांता के पति अर्थात ऋषि श्रृंग को हे धर्मात्मन हमारे यज्ञ में आहरेत भेज दीजिए। संतानार्थम कुलस्य च त्वया आज्ञप्तः, आपकी आज्ञा से ये जो आपके जमाता हैं इनको आप हमारे यज्ञ में भेज दें, ऐसा निवेदन करेंगे। तो ये कहानी भी पहले ही सनत कुमार जी ने उन मुनियों को सुना दी थी, तो ये सुमंत्र सुना रहे हैं अभी इनको। तो शेष कथा का हम फिर कल श्रवण करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।